हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर्स। और मैं हूं आपका होस्ट अभी। काफ़ी जो है वो अच्छी परफेक्ट एंट्रीज आई हमारी कल। काफ़ी ज़्यादा हमने जो है वो प्रॉफिट अर्न किया गोल्ड के अंदर, जीबीपी के अंदर, यूरो के अंदर। और नेस्डैक के ऊपर हमारा एसएल हिट हुआ। बहरहाल खैर, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। और बहुत सारी हमारी जो मेन मेन एंट्रीज थी, मेजर एंट्रीज थी, दे वर इन प्रॉफिट। ठीक हो गया जी। अब इसमें आज जो बात करेंगे, अभी वीकली वीडियो है, वीकली पॉइंट से बात करते हैं। ये वीक कैसा रहा, मंथली क्लोजिंग भी हो गई है। और क्या क्या चीज़ें हम प्रॉस्पेक्ट्स देख सकते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, और क्या क्या उससे सबसे ज़्यादा हमारा जो प्रॉफिट रहा वो रहा एक्सएनजी के अंदर। परफेक्ट एंट्री थी। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि 2.3 की जो है वो रेजिस्टेंस है, एग्जैक्टली 2 दफ़ा वहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की गई, ब्रेक नहीं हो सकी, ब्रेक नहीं हो सकी। लेकिन 2.16 के ऊपर जो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, लर्निंग ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर मैंने बारहा वहाँ पर 2.16 के ऊपर मैंने कहा जी आप बाय कीजिए, बाय कीजिए। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एटलीस्ट 150 पिप्स का प्रॉफिट हमारे पास मौजूद था एक्सएनजी के ऊपर। और एक्सएनजी इज़ गेटिंग बुलिश, जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया गया था, बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने कल बड़ा एम्फोसिस दे के आपको एक्सएनजी के ऊपर, यूरो के ऊपर, जीबीपी के ऊपर इन पे ट्रेड लगवाई थी। हाँ, नैस्डैक जो है वही चीज़ हुई कि नैस्डैक का एसएल हिट हुआ। नैस्डैक ने अभी क्लोजिंग को बहुत ज़्यादा बुलिश दे दिया। ऑब्वियसली देखें, ये जो नैस्डैक, जो मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं, ये 12,850 और 12,750 का जो एरिया था, इस लास्ट मंथ के अंदर कम से कम 5 दफ़ा हमने यहाँ से सेलिंग में प्रॉफिट लिया। और अगर एक आध दफ़ा अगर आपका एक एसएल हिट हो गया तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम, और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। द बेस्ट थिंग वॉज दैट कि हमें पता था कि जी एसएल मौजूद है, एसएल हिट हो सकता है। दिस इज़ हाउ द गेम्स टर्न ऑन। ठीक हो गया। तो आगे जो है वो, अच्छा गोल्ड का मैं बात करूँगा। गोल्ड ऑब्वियसली डेटा वाज देयर जो कि सपोर्ट कर रहा था गोल्ड को। लेकिन जो थोड़ा सा ये कि मैंने ग्रुप के अंदर जो 1993 का एरिया बताया था कि जहाँ से एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है। लेकिन ये कि जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी वो दो जगह पे थी, एक 1993 के ऊपर थी और एक 1986 के ऊपर थी। 1986 के ऊपर परफेक्टली एम पैटर्न बना M30 के ऊपर, और वहाँ से हमें अच्छी सेलिंग मिली। तो एवरीबडी मेड अ गुड प्रॉफिट ओवर देयर इन द गोल्ड। और मैंने बड़ा क्लियरली कल कहा था कि ये वो एरियाज हैं जिसके ऊपर शायद लोग प्रॉफिट तो बुक करने की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो, जिसे कहते हैं कि कुछ नई एंट्रीज लेना पसंद नहीं करेंगे। और बहुत सारे खैर ग्रुप में भी जो है वो देयर वाज अ स्प्लिट डिसीजन। लोग जो है कुछ कहने लगे कि नहीं, यहाँ से बाय बनती है और यहाँ होना चाहिए। बहरहाल आई स्टिक टू माई ग्राउंड्स और सेलिंग के अंदर आया। अब लेकिन जो है वो क्या चीज़ हो रही है, इसको हम देख लेते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर क्या क्या मेजर डाटा मौजूद है। ऑयल ऑयल ऑब्वियसली अपनी मस्ती के अंदर जा रहा है, उसके रीज़न भी बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं उसको क्या चीज़ है और कहाँ से उसमें पुल बैक आ सकता है, कैसे आ सकता है, कितना आ सकता है। वो चीज़ें भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सबसे पहले मैं आपके बहुत सारे जो लोग हैं उनको मैं सिर्फ एक मैं बताता चलूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो मोस्टली जो ऑडियंस है ना, वो नई ऑडियंस है। दे आर, मतलब ट्रेडिंग के अंदर मैं अगर बात करूँगा, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट द वेरी हाईली सक्सेसफुल ट्रेडर्स। मोस्टली लोग, दे आर न्यू बीज, दे आर न्यू कमर्स, इस मार्केट के अंदर नए हैं। तो मेंटली थोड़ा सा जो है ना वो, मैं जो बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि यार, एफर्ट का फुकदान है, एफर्ट की कमी है। ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। देखें, आपके मसले मसाइल हैं लाइफ के, आपके इश्यूज हैं, आपके आपको लाइफ में फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, आपको फैमिली में ग्रांटेड लिया जाता है, आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आपको करियर वाइज इश्यूज हैं। तो भाई वो इश्यूज हल किसने करने हैं? यू आर द ओनली पर्सन हु कैन डू दैट। यू आर द ओनली पर्सन हु कैन डू दैट। और वो कैसे होगा? अगर आप ये फॉरेस्ट्री फील्ड में रहना चाह रहे हैं तो द बेस्ट थिंग विद विच यू कैन गेट द थिंग्स डन इज बाय लर्निंग एंड पुटिंग एन एफर्ट। ये चीज़ मैं बता दूं आपको बात, इट इज़ ऑल अप इन योर हैंड्स। आप 10 चैनल्स देखते रहें, 10 यूट्यूबर्स को देखें जो कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, आपको लेवल्स बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। लेकिन द थिंग इज़ दैट के आपको सक्सेसफुल होना है
तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नई चीज़ें सीखें, नई चीज़ें सीखें, नए जो है ना वो देखें। मैं बता दूँ बात आपको, मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि द पीपल हु आर यूजिंग द चार्ट्स यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ है, इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ वही एक एक बातें चीज़ें रिपीट। अगर वही रिपीट बातों से रिजल्ट्स अगर आने होते हैं ना, तो दे वुड हैव बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल ट्रेडर्स। आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और नई चीज़ों को सीखने के लिए आप ही सीख सकते हैं। उसके लिए एफर्ट करें। हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, इट्स अ कम्युनिटी ग्रुप। बेताशा नई चीज़ें, इवन कि बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें जो कि मुझे भी मिल जाती हैं कि यार हाँ, इट्स बिंग लॉन्ग के जनाब जब मैं चीज़ों को सीख रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सक्सेसफुल ट्रेडर। और यहाँ से प्रॉफिट बनाने वाले जो ट्रेडर हैं, आई एम वन ऑफ दैट, कि जी हाँ ठीक है जी, हमने ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाया है, एंड आई कैन से दैट continuously आई एम गेटिंग द प्रॉफिट्स। ऑब्वियसली ऑड डेज ऑड वीक्स आर देयर एज वेल, लेकिन क्या है कि जी आपको ओवरऑल नई चीज़ों को सीखना। बहुत सारी वहाँ पर भी हमें चीज़ें नई मिल जाती हैं। कुछ लोग आते हैं, वो नई चीज़ें शेयर कर देते हैं, उनको टाइम बहुत कम हुआ होता है, लेकिन कुछ ना कुछ नया उनके पास होता है। कम्युनिटी के अंदर मूव करते हैं तो चीज़ें आपको नई मिलती हैं। ऑब्वियसली जो लोग जो हैं वो जानते हैं कि जी मैं जो है वो ट्रेनिंग एकेडमी की तरफ काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उसके लिए बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो रिजल्ट्स होंगे, अच्छे कोर्सेज वहाँ पर ऑफ़र किए जाएंगे, क्योंकि इस किस्म के कोर्सेज होंगे जो कि पहले नहीं होंगे। दैट विल बी समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट तो खैर हर कोई कहता है कि जी डिफरेंट होंगे, लेकिन बेसिक वाला भी होगा और इंटरमीडिएट भी होगा, और प्रॉपर एक जो है वो ट्रेनिंग लैब वाला एस्टेब्लिशमेंट वाला वो वाला मामला भी इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस विच वी आर गोइंग टू गो थ्रू। लेकिन फ़िलहाल जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, सिग्नल्स है या लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, उसमें भी बेताशा लोग ऐसे हैं जो उस ग्रुप का हिस्सा तो हैं, मगर उनका इंटरेस्ट क्या है, सर एस बता दें, टीपी बता दें, दैट्स इट। तो इन द एंड लॉन्गर रन दे आर गोइंग टू लूज। बेताशा लोग हैं जो कहते हैं सर ये हमें इस इंडिकेटर के बारे में बता दें, इस चीज़ों के बारे में बता दें, इस फार्मूलाज के बारे में बता दें। तो वो जो लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं, दे विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल, आई एम टेलिंग यू दैट। और जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हर कोई ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए सिर्फ आपको करना क्या, ऑक्टाफेक्स रेक्सनेक्स हमारे आईबी लिंक के पास, लिंक के ऊपर आना है और हमारे साथ जुड़ना है। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और आप जो है वो उसका हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स रेक्सनेक्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप आईबी चेंज करके उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। जो है वो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बात करूँगा जी ऑयल की। बेसिकली ऑयल की बुलिशनेस का मेन रीज़न, मेन फलक्रम पॉइंट क्या है, वो है मंडे की एक्सपेक्टेड ओपेक मीटिंग। अच्छा, ओपेक मीटिंग के अंदर कुछ ऐसा नहीं होना है जो दैट विल बी समथिंग वेरी वेरी अनयूजुअल, लेकिन इट इज़ टोटली प्राइस्ड इन, पहले ही हो चुका है कि हाँ यार वहाँ पर जो अभी तक जो ऑयल सप्लाई का कट का मामला है वो अभी तक वैसे ही जो उन्होंने कहा जी हम इसको री इस्टेब्लिश रखेंगे और उसमें चेंज नहीं आएगी। तो दैट इज़ समथिंग विच हैज़ टोटली प्राइस्ड इन ऑल टुगेदर। तो अभी भी, और मसला यही है कि थोड़ा सा मैं आज बताता चलूँ, मैं अक्सर सेंटिमेंट की बात करता हूँ। सेंटिमेंट अक्सर लोग बहुत सारी जगहों पर देखते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर देखते हैं। बहरहाल जो रिटेलर सेंटिमेंट है, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप लोगों को मैं कहता हूँ कि जी एक्सनेक्स के ऊपर देखें, और आज भी यही हुआ। उसका हमने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। बाइंग सेंटिमेंट जो था वो आफ्टर द न्यूज़ गोल्ड का 77% के करीब था, और मैंने कह दिया था कि जी मार्केट उसके ऑपोजिट जाएगी। क्यों? क्योंकि बात वही है कि जहाँ रिटेलर्स का हजूम लगा हुआ है ना, रिटेलर्स विल लूज द मनी। वेरी फ्यू ऑफ द रिटेलर्स दे आर स्मार्ट इनफ जो कि उस हजूम के साथ नहीं जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने जो ग्रुप के बंदे थे उनको मैं लेके गया कि भाई आपने इस हजूम के साथ नहीं जाना, यू आर नॉट सपोज टू गो देयर। और ऑयल का भी है, 77% पीपल रिमेन इन सेलिंग, और सेलिंग होती रही और मार्केट ऊपर को जाती रही, एंड रिटेलर्स गेट वैक्ट। और अब जो आज जो क्लोजिंग हुई है और वीकली क्लोजिंग हुई है, उसके बाद मंडे को द पीपल विल कम टूवर्ड्स द ऑयल विद अ डिफरेंट माइंडसेट। हाँ यार अब यहाँ से ऊपर जाएगा, 76 के ऊपर क्लोजिंग आ गई है, तो दिट इज़ समथिंग वेरी बुलिश। और अब जो है वो ऑयल बुलिश जोन के अंदर दाखिल हो गया। इट मे गो टू 75.5 के ऊपर आई क्लोजिंग, इट मे गो अप टू द 76.5 एरिया। लेकिन ये मैं बताना चलूँ कि ऑयल के अंदर जो पंप पुश है ये इतना कुछ तगड़ा नहीं है। इवेंचुअली इट विल डिफ्यूज़,
और ओवरऑल जो कि एक सेलिंग ट्रेंड है वो इसको ओवर रूल करेगा। 75.85 का जो रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ तक ये पूरी आप समझ लीजिए कि इसको मैं रिट्रेसमेंट कहूँगा। ये जो 66 से जो बाय उठी है, इट इज़ नॉट अ ट्रेंड रिवर्सल, इट इज़ जस्ट अ रिट्रेसमेंट, और यहाँ से इसको वापस जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए? एटलीस्ट 71.50। और हो सकता है मंडे को देयर इज हाई पॉसिबिलिटी के हो क्या कि जैसी ओपैक की मीटिंग होगी और लोग जो है वो रिटेलर्स जो है बाइंग में बैठेंगे, और जो बड़ा प्लेयर है वो वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करेगा। अच्छा, एक और चीज़ भी है, मैं बताता चलूँ, थोड़ा सा कमोडिटीज़ के बारे में हवाले बात करता हूँ। एक्सएनजी और ऑयल को दोनों को टैंडम में लेके, दोनों को इकट्ठे साथ लेके चलते हैं। देखें, ये जो बेसिकली ये जो आपकी जो ट्रेडिंग यूनिट है ना, ऑयल और एक्सएनजी, ये डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड यूनिट है। लेकिन होता क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे टाइम्स के ऊपर बेसिकली जो होता है ना कि कैश फ्लो बेस्ड आपकी ट्रेड आती है। हर टाइम इसकी जो प्राइस मूवमेंट है वो डिमांड और सप्लाई बेस्ड। अच्छा, डिमांड और सप्लाई बेस्ड जो इसमें जो होगी ना, वो ऑटोमेटिकली दैट विल बी प्री डोमिनेंट। वो उसको ओवरऑल जो ट्रेंड होगा वो उसके मुताबिक चलेगा। लेकिन ये जो कैश फ्लो वाली बेस जो होती है ना, उसमें जिसमें प्रॉफिट बनाया जा रहा था। अब जैसे देखें जी, 66 से जो मार्केट उठी है गोल्ड ऑयल की, ये कोई ऐसा नहीं हो कि डिमांड एक्स्ट्रा हो गई है, सप्लाई शॉर्ट हो गई है। ये कैश फ्लो बेस, टेक्निकल बेसिस के ऊपर ये मार्केट उठी है। सप्लाई भी अभी कांस्टेंट है, डिमांड भी कांस्टेंट है। कोई मामला तो ऐसे नहीं है कि जनाब आज ही अभी कहें कि जनाब एकदम से एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई मार्केट उलट गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो ट्रेंड होता है ये बड़ा जल्दी डिफ्यूज़ होने के चांसेस होते हैं। देखें, अगर आप पिछले 2-3, अब मंथली क्लोजिंग हुई है, 2 से 3 महीने का अगर आप जिक्र करते हैं ना, तो मंथली क्लोजिंग भी आज हुई है। लेकिन पिछले 3 महीने से लगातार ऑयल की कैंडल जैसी मर्जी बन रही है, मंथली कैंडल बन, लेकिन 3 महीने से लोअर लो बन रहा है, लोअर लो टच हो रहा है। क्यों? क्योंकि बेसिकली इकोनॉमीज आर गोइंग गेटिंग स्लो। द वर्ल्ड्स इकोनॉमीज आर गेटिंग स्लो। ऑल्दो के इसको इस महीने चाइना की तरफ से जो मार्केट्स वगैरह ओपन हुई और रिस्ट्रिक्शंस हटी, उसका काफ़ी एडवांटेज मिला है ऑयल को। लेकिन उसके बावजूद तो देर इज़ समथिंग वेरी वेरी होपफुल अबाउट इट कि नेक्स्ट मंथ क्या चीज़ ऐसी हो सकती है। तो ये बेसिकली अब जैसे कहते हैं कि कैश फ्लो बेस्ड जो है ये प्राइस ऊपर आई है, और द मोमेंट यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग होगी तो प्राइस बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो सकती है, आपकी सोच से ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ हो सकती है। ये मैं आपको बात बताना चाहूँ। एक्सएनजी का भी यही मामला है। एक्सएनजी की जो भी प्राइस उठी है, दैट इज़ नॉट समथिंग ऑन टू द बेसिस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड। और ये अगर आगे भी उठेगी तो ये वही बात है कि ये कैश फ्लो बेस्ड उठेगी। और दिस इज़ नॉट द, बेसिकली वही चीज़ है कि असल चीज़ ये है कि एरिया कौन सा होता है कि जहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए। दिस इज़ वेयर द थिंग्स हैव टू लाई। और मंडे को एक ऑयल के बारे में, ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेक्स्ट कमिंग मंडे है, उसमें एक आइडियल सिनेरियो हो सकता है कि वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग की जाए। क्योंकि ऑयल का जब ओपैक की मीटिंग होगी और न्यूज़ ब्रेक होगी तो तमाम रिटेलर्स बाय में बैठेंगे कि भाई अब तो सप्लाई शॉर्ट हो रही है और ये हो रहा है, वो हो रहा है, तूफान मचने लगा। तो दे ऑलवेज नीड अ बायर। देखिए, मार्केट का है ना, मार्केट का स्ट्रक्चर है कि जो सेल है ना उसने बाय के ऑर्डर के साथ क्लोज होना है। अगर वही बात है कि यहाँ पर जो एक बहुत ज़्यादा पैसा जो कि नीचे बाय के साथ उठा हुआ है, अगर वो किसी को बेचने के लिए, अगर वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा उसी तादाद में बायर नहीं है, तो वो बेचने के जाएंगे तो शायद प्राइस तेज़ी से नीचे आ जाए। बिल फर्ज अगर हम ये बात करते हैं कि $100 मिलियन अगर उस प्राइस फ्लो के अंदर एडअप होता चला गया, $66 से जब उठी है मार्केट और ये 65.6 तक जो है यहाँ तक आई है, तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि जी $100 मिलियन इन्वॉल्व हुआ है, तो वो $100 मिलियन बिकना है। अब हो सकता है कि यहाँ पर जो सेलर हैं वो जो बायर्स हैं अभी वो कितने हैं, यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि यहाँ पर कुछ 30 मिलियन 40 मिलियन के बायर्स हों।
अगर वो एकदम से उसको प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो होता है कि मार्केट जो है गिर के दोबारा बहुत जल्दी 72 पे या 71 पे आ जाए। तो जो बड़ा प्लेयर होते हैं ना, जो बिग स्मार्ट मनी सारा कुछ है, वो दे डोंट वांट दैट। दे वांट एटलीस्ट 80-90 मिलियन टू गेट ऑन टू दैट ब्रिज, ऑन टू दैट ट्रेन, कि आपने उनको पैसा पकड़ाया, उनके हवाले वो सौदा किया और उसके बाद सुकून से अपना प्रॉफिट बुक करके साइड पे आ गए और फिर जस्ट लेट द मार्केट डंप ऑन टू देम। तो मंडे कैन बी द डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ के जिसमें ये चीज़ हो सकती है, ट्रांजेक्शन रोल कर सकती है, रोल ओवर कर सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम टेक्निकल बात करते हैं तो 71.5 से ले के जो है वो 78.5 का जो एरिया है, दैट कुड बी द रेंज और द वीकली रेंज। ठीक हो गया जी। एक्सएनजी का मैंने आपको बड़ा डिटेल से कवर किया हुआ है। 2.75 तक का टारगेट हो सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर, और आज तो 2.3 के ऊपर क्लोजिंग आ सकी, लेकिन देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि आने वाले वीक के अंदर किसी विद इन 2.3 से ऊपर क्लोजिंग आ जाए और फिर 2.45 और फिर 2.75, ये दो टारगेट्स आपके वीकली अचीव हो जाए। नीचे से सपोर्ट वही रहेगी, 2.16 की अच्छी तगड़ी सपोर्ट मौजूद है। अगर वो ब्रेक करती है तो फिर 1.996 की जो है वो सपोर्ट है, जो कि वहाँ पर प्ले करेगी। लेकिन वही बात है कि अच्छे एरियाज़ में है यहाँ पर एक्सचेंज, आप लाजमी बाइंग साइड में बैठे पूरा वीक के अंदर। नैस्डैक की बात करते हैं जी। नैस्डैक रिमेन्ड प्रिटी बुलिश और नैस्डैक ने हमारा एसएल भी हिट करवाया और नैस्डैक ने काफ़ी लोगों को तंग भी किया। लेकिन बात वही होती है कि जिस तरीके से मैं बार बार समझाता जा रहा हूँ कि भाई अगर आपको कितनी दफ़ा हमने प्रॉफिट लिया नैस्डैक के ऊपर और अगर एक आध दफ़ा नहीं भी हुआ तो इट डजेंट मैटर, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। नैस्डैक जो है वो 13,500 जाने के लिए काफ़ी हद तक रेडी बैठा हुआ है। 13,500 से अगर जाता है और उसके बाद रिट्रेसमेंट जो है 13,050 तक आ सकती है और नीचे जो है वो 12,900 तक भी आ सकती है। वीकली जो बहरहाल जो उसकी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 12,750 और ऊपर से 13,500, इस रेंज के अंदर रहना चाहिए नास्डैक को नेक्स्ट वीक के अंदर। क्योंकि बात वही है कि थोड़ा बहुत जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ जो है ना वो काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा ओवरबॉट हुई हुई और उसको रीसेटल ज़रूर होना है, लेकिन किस जगह पे जाके होती है दैट विल डिपेंड। क्योंकि देखें अब माइंडसेट यही हो गया कि 13,000 से ऊपर क्लोजिंग आ गई है तो अब बहुत सारे लोग अब बायस ढूंढने की कोशिश करेंगे और उस चक्कर में वही बात है कि थोड़ा सा उनको बाय में सहारा मिलेगा, उसको थोड़ा सा मूवमेंट उसको लिंगर ऑन किया जाएगा। और लेकिन ये कि बहरहाल जो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूँ तो 13,250 का जो एरिया होना चाहिए ना, 270 का एरिया होना चाहिए, वहाँ से आपकी पहली सेलिंग एंट्री होनी चाहिए अगर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। ऐसा लाभ वही बात है कि 13,570 का रख लें, क्योंकि वीकली ट्रेड है और फिर वीकली में प्रॉफिट जो है इसका 12,900 शुड बी द TP1। ओके जी। और ये हो गया नेस्डैक की बात। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड H4 के ऊपर एक जो है वो सपोर्ट ले रहा है, लेकिन वही चीज़ है कि आज भी वो सपोर्ट के ऊपर ही बंद हुआ। लेकिन द मोमेंट, क्योंकि देखें अगर H4 की बात करते हैं 9 मूव एवरेज के नीचे ही कैंडल ओपन और क्लोज हुई है, दैट इज़ समथिंग अ वेरी बेरिश साइन। और इन्फ्लेशन का डाटा ज़रूर आया लेकिन वो गोल्ड की सपोर्टिव ज़रूर आया, बट स्टिल इन्फ्लेशन इज़ हाई और देयर आर चांसेस के जो है वो आने वाली जो मीटिंग है उसके अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़े। तो जो नेक्स्ट वीक है उसमें 1935 से ले के 1993 ये वाली रेंज रहने की उम्मीद है, चांसेस हैं इधर साइड। और मैं बहरहाल जो है ना वो इस टाइम पे अभी तक जो है वो जैसे कहा जाए कि गोल्ड जिस किस्म का मोमेंटम ढूंढ रहा था ना, एक जिसे कहा जाए कि एक पुश ढूंढ रहा था कि जी आप, मैंने कल बड़ा क्लियरली कहा था, मैंने कहा 2000 और ये जो 1993 ये एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर जो स्मार्ट मनी या बड़ा इन्वेस्टर है वो यहाँ पर परचेजिंग करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी फंडामेंटल एविडेंस इतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक हो गया। तो होता है अगर वैसे अगर आप टेक्निकल साइड के ऊपर देखते हैं तो 1935 का एक एरिया ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर 1935 का एरिया जहाँ से अगर हम बात करते हैं तो एक फंड टेक्निकली जो है वो बाय अच्छी निकल सकती है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ की तो फंडामेंटल न्यूज़ इज स्टिल नॉट देयर। फंडामेंटल न्यूज़ क्या हो सकती है भाई कि अब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ रहे, दिस कैन बी सम काइंड ऑफ फंडामेंटल न्यूज़। बैंकिंग जो फंडामेंटल न्यूज़ थी दैट इज ओवर,
उसका जो प्रॉफिट था और जो जैसे कहते हैं कि मंजी ठुकनी थी रिटेलर्स की, वो ठुक चुकी है। और जो बड़ा प्लेयर है उस न्यूज़ को पहले हासिल करके उस न्यूज़ से फ़ायदा बना चुका है। दैट इज़ समथिंग व्हाट वी हैव सीन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको रेंज बता दी है गोल्ड की, वो उसमें रहने की उम्मीद है। यूरो यूपी देखें, एक बाउंस एक्सपेक्टेड है DXY का। 102.3 एक अच्छी तगड़ी सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट भी है। इवन कि अगर थोड़ा बहुत अगर ये 101.5 भी निकल जाता है तब भी यहाँ से एक बाउंस बैक मिलेगा। और असल चीज़ वही है कि अब रीटेस्ट अगर होता है नेक्स्ट वीक के अंदर, देखें हमने एम फॉर्मेशन ढूंढनी है डेली के ऊपर। अगर कहीं पर GBP का 1.242, मैंने आपको एरियाज बताए थे, वहाँ से अगर जो है वो रीटेस्ट होता है और या यूरो का जो है वो 1.095 से लेके 1.102 तक का रीटेस्ट होता है, तो आप वहाँ से एम फॉर्मेशन के साथ सेलिंग ले सकते हैं। और सेलिंग से मुराद ये है कि ये वाली जो सेलिंग होगी ये थोड़ी सी लंबी भी जाई जा सकती है। ये मैं आपको बात बता दूं, अगर तो यूरो की हम सेलिंग की बात करते हैं तो 1.05 तक ये सेलिंग जा सकती है। आई एम टेलिंग यू दैट अगेन एंड अगेन बिकॉज अ बाउंस इन DXY इज एक्सपेक्टेड। इतनी जल्दी अपनी सपोर्ट्स को छोड़ने वाला नहीं है भाई DXY। क्या आप ये कहें बस अब DXY नाक की सीध में, गोली की सीध में जो जाएगा, ऐसा नहीं है। DXY को ट्रेड करना है, ठीक है जी, जो है क्योंकि एक्सनेक्स के ऊपर DXY मौजूद है तो आप उसको नीचे से ट्रेड कर सकते हैं, नीचे से उसको बाय का चांस ले सकते हैं। क्योंकि वही चीज़ है कि ये वैसे तो अगर आप देखते हैं वीकली के ऊपर तो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बन रहा है DXY के ऊपर, तो दैट इज समथिंग ऑल्सो बेरिश साइन। लेकिन स्टिल स्टिल आपको थोड़ा बहुत चांस, यहाँ से तगड़ी सपोर्ट है, यहाँ से 2 दफ़ा बाउंस आया है और यहाँ से आपको बाय का चांस लेना पड़ेगा। दूसरा वही चीज़ है कि अगर आपको एम फॉर्मेशन बनता है, ऊपर से आप SL लगाइए, आपको परवाह कोई नहीं, क्योंकि अगर SL आप लगाते हैं तो देर इज़ अ बिग रूम फॉर सेलिंग। बिग रूम फॉर सेलिंग क्या है, यूरो में अगर बात कर रहा हूँ कि 1.055 तक जा सकता है। अगर यहाँ से एम फॉर्मेशन के साथ 109.2 या 1.105 का जो एरिया, यहाँ से अगर रिजेक्शन होती है और एक बड़ा तगड़ा किस्म का एम बनता है डेली के ऊपर, तो फिर 105 तक का जो है 1.055 तक का जो है वो एरिया हम दे सकते हैं। दूसरा इसी तरीके से GBP USD अगर दोबारा से 1.243 तक का आपको कोई डेली के ऊपर एम फॉर्मेशन देते हैं तो आप ऊपर का SL लगाएं और ये नीचे 1.205 यहाँ तक जो है वो GBP आपको यहाँ पर सेलिंग दे सकता है। तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स कैन बी। और जो बेसिकली जो कैनेडियन है वो भी थोड़ा सा अपनी सपोर्ट के ऊपर है, लेकिन ऑल दो के 1.3415 की वीकली इसकी सपोर्ट है और ऊपर से 1.3, मेरे ख्याल से 1.375 शुड बी अ सेफर साइड के आप वहाँ से सेल ले सकते हैं। साइडवेज मूवमेंट काफ़ी रह सकती है इसके अंदर कैनेडियन डॉलर्स के अंदर। दूसरा मुझसे क्रॉस पेयर्स है यार, क्रॉस पेयर्स में ज़्यादा करता नहीं, लेकिन जापानीज येन जो है वो थोड़ा सा वीक लग रहा है, थोड़ा सा वीक लग रहा है और उसको आपने पूरा वीक के अंदर वीकनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही थोड़ा सा देखना है क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन अगर कहीं आपको USD/JPY 134 से ऊपर कहीं मिल जाए, उसको टका के सेल करें, कोई मसला नहीं है, यू विल गेट द प्रॉफिट आउट ऑफ दैट। ओके जी, आज काफ़ी लंबी वीडियो होगी, काफ़ी कुछ बातें तो और भी बहुत सारी हैं, मैं अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर करता रहता हूँ। लेकिन ये कि कोशिश ये होती है कि लोगों को गाइड कर सकूँ, चीज़ों को समझा सकूँ, क्योंकि आपको खाली जो है ना वो सिग्नल देने वाला मेंटोर नहीं चाहिए होता है। जैसे कहते हैं ना कि SLTP वाला वो मेंटोर नहीं होते, वो सिर्फ होते हैं भाई सिग्नल ख़रीद लो, सिग्नल बेच लो, वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो आई ट्राई टू बी कि हाँ जनाब जो है ना लोगों को प्रॉपर किस फील्ड के अंदर आना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, किस लेवल ऑफ कमिटमेंट की ज़रूरत है, किस लेवल ऑफ सक्सेस की ज़रूरत है, किस तरह के जो चैलेंजेस आपके सामने, मैं उनको बयान करने की कोशिश करता हूँ। तो आप अपने आप को उसके मुताबिक रेट कर सकें, एडजस्ट कर सकें, कैन यू गाइज डू इट। और अगर देखें मैं बता दूँ आपको, इसमें एक और चीज़ भी है, अगर आपके अंदर इस फील्ड को करने का पोटेंशियल नहीं है तो एक्सेप्ट दैट। हर इंसान हर काम करने के लिए नहीं बना होता। जो क्वालिटी आपके अंदर हो सकती है वो मेरे अंदर नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने हर एक को डिफरेंट सेट ऑफ क्वालिटीज़ के साथ, डिफरेंट सेट ऑफ चीज़ों के साथ बनाया है। लेकिन वही चीज़ होती है कि आपको थोड़ा सा सीखना है, करना है। हर जो काम है ना उसके अंदर एक्सेल किया जा सकता है।
इसमें कोई शक नहीं है। एक मज़दूर भी है ना, वो कल को मिस्त्री बन सकता है, मिस्त्री के बाद वो ठेकेदार बन सकता है, ठेकेदार के बाद वो बिल्डर बन सकता है। तो हर जो काम है ना, हर जो काम है, उसके अंदर तरक्की की सीढ़ियाँ मौजूद हैं। कोई काम ऐसा नहीं है इवन कि जो कोई, जैसे कहा जाए ना कि चने बेचने वाली जो दुकान है ना, उसमें भी जो है वो तरक्की की सीढ़ियाँ हैं। कि आज एक बंदा जो है वो रेडी पे चने बेच रहा है, कल को दुकान पे बेचेगा, कल को वो उसकी 2 दुकानें बनाएगा, कल उसमें 4 दुकानें बना लेगा, और फिर वो ऐड अप करता चला जाएगा, चीज़ें उसके अंदर ऐड अप करता चलेगा। तो देर आर थिंग्स विच यू कैन डू इन एवरी फील्ड। तो अपने आप को जो है ना उस हिसाब से असेस करें, और जो है ना कोशिश करें कि कारोबार करें, यू विल गेट मोर सक्सेस। किसी के लिए खिदमत करना, किसी के लिए नौकरी करना, इसमें हाँ लर्निंग के पॉइंट ऑफ से तो आप कर सकते हैं। आप नौकरी करें, एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ से करें, अपने एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ से करें, अपने लिंक्स बनाने के लिए करें, लेकिन विद द विजन कि हाँ ये जो काम मैं सीख रहा हूँ, कल को मुझे ये काम करना है, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता, इस पॉइंट ऑफ से करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर जो है उसमें ज़िंदगी में तरक्की और कामयाबी देगा। ओके जी, ख्याल रखें, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।